डियर स्टूडेंट्स, आज आपको लेकर के आए हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इससे पहले आपने वीडियो में पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा आपको बताया गया था कि पॉलिनोमियल्स क्या है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो अब हम उसके आगे जस्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहले कि नॉर्मली अगर कहा जाता है कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बताइए तो बच्चे सीधे बोल देते हैं मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है वो दो तरीके से किया गया है और वो दोनों हम आपको बता रहे हैं। एक जो पहला है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया गया। और जो दूसरा आपका है वो है अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड किया गया। ये दो चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। टर्म्स के अकॉर्डिंग हम कैसे पॉलिनोमियल्स को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब बात आती है टर्म्स की कि टर्म्स होते क्या हैं। तो टर्म्स जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं, मैथ्स में आपने ये पढ़ा है प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो प्लस माइनस इनटू और जो आपका डिवाइड है उसमें ये चारों चीज़ जो दिख रही है आपको उसको क्या बोला जाता है, उसको कहा जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो दो ऑपरेशन है आपके प्लस और माइनस, इनका यूज़ जहाँ भी हो जाता है वो उसको टर्म्स में डिवाइड कर देता है। प्लस और माइनस ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करता है। अब जैसे देखिए, तो जब हम टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें जो पहला आपका आता है वो टर्म्स के अकॉर्डिंग पहला होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल्स में क्या होता है, अ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one terms, an algebraic expression which has only one terms is called mononomial, जिसमें केवल एक ही टर्म्स होगा। अब एक टर्म्स का मतलब उसमें ये जो प्लस और माइनस जो ऑपरेशन है वो कहीं भी यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में, फॉर एग्जांपल ये लिखा हमने 2x, ये देखिए आपका एक टर्म्स है, 2 का x में मल्टीप्लाई किया गया है, कहीं भी इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं है। ये हमने लिख दिया 100x², ये भी आपका अकेला टर्म्स है, इसमें भी कहीं प्लस माइनस का साइन यूज़ नहीं है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x और 100x², ये दोनों इसमें कहीं भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोनोमियल, ओनली वन टर्म्स। अब आते हैं दूसरा जिसको आप बोलते हो बायनोमियल। अब बायनोमियल में क्या होता है, बायनोमियल हैज़ 2 टर्म्स, ओनली 2 टर्म्स। इसमें न 2 से ज़्यादा और न ही 2 से कम, ओनली 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स जब हो जाएंगे तो ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हो प्लस माइनस, इसका यूज़ कहीं ना कहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस एग्जांपल में आप आ जाओ, ये हमने लिखा 2x + 3, ये हमने लिखा x² - 5। अब देखिए इसमें ये आपका 2x एक टर्म्स ये हो गया और प्लस माइनस जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो ये डिवाइड हो गया है 2 टर्म्स में, एक हो गया ये 2x और दूसरा हो गया 3, तो ये 2 टर्म्स हो गए। तो जब 2 टर्म्स जहाँ पे अप्लाई हो जाता है वो आपका बायनोमियल कहलाता है। जैसे ये x² - 5, इसमें भी x² एक टर्म है और 5 आपका दूसरा टर्म है, क्योंकि इसमें माइनस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया गया है और ये इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा है। तो आपका बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो बायनोमियल, और जिसमें ओनली 1 टर्म्स होगा वो आपका मोनोनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है,
जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो आपका कहलाता है ट्राइनोमियल। अब टर्म्स तो समझ ही गए हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x² + 5x + 6। ये एग्जाम्पल अब देखने से 2x² एक टर्म्स हो गया, 5x दूसरा टर्म्स हो गया और 6 आपका तीसरा टर्म्स हो गया। इसमें 2 बार मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो गए, तो ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो 2x² + 5x + 6 इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। मोनोनोमियल ओनली 1 टर्म्स, बायोनोमियल 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। अब मोनो बायो ट्रायो के बाद अगर आपके पास इसमें जब 4 टर्म्स आ जाएं, जैसे ये x³ + x² + x + 1, तो जब मोर देन 3 टर्म्स हो जाते हैं, मोर देन 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब 3 टर्म्स से आगे जितने भी टर्म्स होते जाएंगे 4, 5, 6 सब आपके क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स आपके जो पॉलिनोमियल्स होते हैं 3 टाइप्स के हैं, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसको आपको ये एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। पॉलिनोमियल को जनरली बच्चे केवल मोनो बायो ट्राई जानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिग्री अब हम जो पॉलिनोमियल को डिफाइन कर रहे हैं इसे देखिए। अब डिग्री क्या होती है? कोई भी एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं, जैसे ये हमने लिखा 2x, ये लिखा 100x², तो डिग्री हमें चाहिए। डिग्री क्या होती है कि जो वेरिएबल होगा, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने वेरिएबल बताया था जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उस वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। जैसे इसकी x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, x की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। लेकिन जब हम इसकी बात करें, इसमें x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाएगी। यानी x की पावर जो 3 है, तो ये 3 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री क्लियर हुआ? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के थे और डिग्री के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारा आता है पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अब आपको डिग्री से डिफाइन करना है। तो अ पॉलिनोमियल विच हैज़ ओनली 1 डिग्री, जिसकी जो डिग्री है 1 होनी चाहिए। कोई वेरिएबल है और उसकी डिग्री क्या हो? अगर 1 है तो वो आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया, ये लिखा x, ये लिखा 2x + 5, ये आपके लीनियर हैं। क्यों लीनियर है? x की पावर देखिए 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लीनियर। यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा? लीनियर। लेकिन अगर इसी को अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये मोनोनोमियल है और ये बायोनोमियल है, क्योंकि एक टर्म है और इसमें 2 टर्म है। तो इसको अगर टोटली आपसे पूछा जाए तो क्या बता सकते हो? ऐसे भी कह सकते हो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल के साथ साथ मोनोनोमियल भी है। इसे क्या बोल सकते हो कि लीनियर के साथ साथ ये बायोनोमियल है, क्योंकि 2 टर्म्स आए हुए हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया? जिसकी डिग्री 1 होगी वेरिएबल की, वही लीनियर है। अब दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसमें जो डिग्री होती है वेरिएबल की, वो डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। डिग्री 2, जैसे ये लिख दिया जाए x², ये लिख दिया जाए x² - 9, ये लिख दिया जाए। ये तीनों एग्जाम्पल, x², इसकी डिग्री 2 है, x² - 9 डिग्री 2 है, x² + 5x + 6 हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या है? आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। लेकिन अगर इसके तो अकॉर्डिंग देखें टर्म्स के, तो ये आपका मोनोनोमियल, ये बायोनोमियल और ये
ट्राइनोमियल। तो हम क्या कहेंगे, ये मोनोनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक है, ये बायोनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक है, और ये ट्राइनोमियल के साथ साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दो हो गए, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब तीसरा आते हैं हम क्यूबिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है, जिसकी डिग्री जो होती है वो 3 होनी चाहिए, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x³ माइनस 27, ये आपका जो है डिग्री 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। अब बेटा आते हैं फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि उसकी डिग्री जो होती है वो 4 होती है। जैसे x की पावर 4 आ गया, तो ये आपका कहलाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या था, 3 टाइप्स के थे, लेकिन यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 4 टाइप्स के। अब जब 4 से डिग्री ज़्यादा हो जाती है, तब यहाँ पे वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जब तक डिग्री 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 4 पे बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन 4 से जैसे आगे जाएंगे तो वो सब जो है आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपने देखा टर्म्स के अकॉर्डिंग 3 हो गए और डिग्री के अकॉर्डिंग 4 हो गए। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ एक और समझ लीजिए कि आप इसको डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग तो समझ लिए, एक छोटी सी चीज़ हम आपको इसमें बता दें कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं, उन वेरिएबल को देख करके आप कैसे फाइंड करोगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हम डिग्री को वॉच करते हैं। 1 डिग्री है, उसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। 2 डिग्री है, 2 सॉल्यूशन होगा। 3 डिग्री है तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे, यानी 3 आंसर आएंगे। तो जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, रूट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राफ दिया गया हो, अगर आपके पास ग्राफ दे दिया जाए, कोई एक पॉलिनोमियल लिख दिया जाएगा कि px इजिकल टू कुछ आपको लिखा गया और कहा जाए कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो उसके लिए देखिए कि किसी ग्राफ को देख करके आप कैसे बताओगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। तो सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ में आप जानते हो कि x एक्सिस और y एक्सिस 2D डायरेक्शन में दो आपके जो है, एक x एक्सिस है और दूसरा जो है y एक्सिस है। तो जब आप पॉलिनोमियल को देखोगे क्वेश्चन में, तो वो अगर x के अकॉर्डिंग लिखा गया है तो आपको x वाली लाइन को देखना है। अगर वो पॉलिनोमियल py यानी y के टर्म्स में है तो आपको y वाली लाइन को देखना है। तो जैसे यहाँ पे हमारा ग्राफ के लिए एक पॉलिनोमियल है px, तो हमें x वाली लाइन को ही केवल आइडेंटिफाई करना है। अब ये जैसे हमने आपको ग्राफ बनाया, ये x y और एक ग्राफ ये है, ये हमने बना दिया। एक ग्राफ ये रहा, एक तीसरा ग्राफ हमने ये बना दिया, ये रहा। अब इन तीनों को देख करके हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कैसे बताओगे, आप देखो ये px लिखा गया है, तो आप इस ग्राफ में x वाली लाइन को देखो कि जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ इस x लाइन को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ग्राफ x लाइन को कितनी जगह इंटरसेक्ट किया, वो पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, फिर ये ग्राफ जाकर फिर x वाले को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ y को भी कर रहा है, लेकिन y से मतलब नहीं है, हमें x लाइन को देखना है। तो x लाइन में 2 जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, यानी इसके सोल्यूशन कितने होंगे, 2। अब आते हैं इस ग्राफ को देखिए। जब आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ये आपका ग्राफ जा रहा है और ये ग्राफ ये x लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जब कहीं नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जो जीरोज हैं, यानी नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 0, क्योंकि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। y को कर रहा है, x एक्सिस को कहीं नहीं कर रहा है, हमें x को ही देखना होता है। अब आते हैं थर्ड ग्राफ में आ जाइए। तो जब थर्ड ग्राफ में आप आते हो तो थर्ड ग्राफ देखिए ये जा रहा है और इस तरह से,
तो यहाँ पे एक जगह कट गया, फिर ये दूसरी जगह कट गया, ये तीसरी जगह ABC 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे, यानी सोल्यूशन कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये ग्राफ था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बना हुआ है तो आपको ये वॉच करना है कि वो px लिखा है या py। अगर px लिखा है तो x लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको चेक करेंगे कि वो ग्राफ उसे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, आंसर्स होते हैं। अगर y पे लिखा है तो हम y वाली एक्सिस को चेक करेंगे कि वो y को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने जगह पे कट कर रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और ये उसका क्या रहा? ग्राफ। तो ये कैसे आपने देखा? ये उसके सॉल्यूशन को, उसके ग्राफ को देख करके आपने सॉल्यूशन फाइंड किया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा आप लोग। अब ग्राफ को देख के तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, डिग्री को देख करके भी सॉल्यूशन बता दिया कि ग्राफ रहेगा तो कितने जीरोज आएंगे, और डिग्री देख लेंगे तो कितने जीरोज आएंगे। तो ये जो था आपको पॉलिनोमियल्स के आपके जो है सॉल्यूशन के बारे में था। अब हम इसी में अब नेक्स्ट आते हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि कोई अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो उसे आप कैसे जीरोज निकालोगे, कैसे उसको जो है वेरीफाई करोगे, और इसके बाद आपको ये बता दें कि कोई अगर आपको जीरोज मालूम हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे। जीरोज मालूम हो तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा। अब देखिए आपके पास सबसे पहले पॉलिनोमियल्स बनाने का जो फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फर्स्ट ये है, जब पॉलिनोमियल आप बनाओगे तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका पॉलिनोमियल बनाने का पहला फॉर्मूला, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दूसरा फॉर्मूला इसी का ये भी होता है कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज। अल्फ़ा और बीटा क्या है? जीरोज है। ये दो फार्मूलों से आप किसी पॉलिनोमियल को बना सकते हो। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमने दे दिया, ये लिखा गया 4 एंड 3, ये जीरोज हैं, ये आपके क्या हैं? जीरोज हैं 4 एंड 3, और आपको बनाना क्या है? पॉलिनोमियल। तो दोनों फार्मूलों से हम पहले वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें रखिए सम ऑफ जीरोज, ये जो 4 और 3 आप देख रहे हो यही जीरोज हैं। तो सम ऑफ जीरोज यानी 4 प्लस 3, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? वेरिएबल x है, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी 4 इंटू 3, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा। और कितना आ जाएगा अब इसको कैलकुलेट करने पे? ये 7x प्लस 12। तो पॉलिनोमियल क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये पहले फार्मूले से। इसी को आप सेकेंड मेथड से, सेकेंड फार्मूले से भी बना सकते हो। तो सेकेंड फार्मूला क्या था? px इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। तो अब अल्फ़ा की जगह क्या काम कर रहा है? 4। अल्फ़ा की प्लेस पे क्या है? 4, और बीटा की प्लेस पे क्या है? 3। इसको फार्मूले में पुट अप कर दीजिए, x माइनस 4 एंड x माइनस 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जनरल आता ही होगा। x का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर माइनस 4x का हमने दोनों में कर दिया, तो कितना आया? ये दोनों ऐड हो गए, माइनस 3x माइनस 4x,
और आपका पॉलिनोमियल क्या बन गया, x² माइनस 7x माइनस 12। तो इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से आप क्या बना सकते हो, किसी भी पॉलिनोमियल को आप डिफाइन कर सकते हो और उनको पॉलिनोमियल में बना सकते हो। तो ये था आपको पूरे पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी, पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कितने निकाल सकते हो, और आप जो है उसके बाद किसी भी ग्राफ को देख करके कैसे बताओगे कि पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन जीरोज़ कितने हैं। और एक आपको नॉर्मल ये हमने बताया, अगर जीरोज़ मालूम हो जाए तो आप इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से आप पॉलिनोमियल बना सकते हो, जिसका एग्जांपल हमने आपको ये दे दिया। अब आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में, आरडी शर्मा में, आरएस में, किसी भी बुक से आप इनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को लगा सकते हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लगाइए और लगाने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगी फिर नेक्स्ट हम अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। ठीक है, ओके, थैंक्स।